नमस्कार दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक है सेल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेल का इंट्रोडक्शन। थर्ड ग्रेड का अपने बैच स्टार्ट किया है, उसमें अपन लेवल 2 साइंस में पढ़ रहे हैं साइंस। तो उस साइंस का आज हम पढ़ेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कोशिका क्या है, खोज किसने की, और ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में फ़र्क क्या है। तो ये थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अपन सेल के आगे की चीज़ पे चलेंगे। तो कोशिका क्या है, तो कोई भी चीज़ क्या है उसको समझाने के लिए कोई ना कोई थ्योरी देनी पड़ती है, कोई ना कोई सिद्धांत देना पड़ता है। तो इसको समझाने के लिए दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लीडन और एक का नाम था स्वान। स्लीडन और स्वान ने क्या किया, एक थ्योरी दी जिसको अपन बोलते हैं सेल थ्योरी। इन दोनों ने क्या दी, सेल थ्योरी। अभी सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ये कहती है कि किसी भी जीव या जंतु या प्राणी का शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये कहती है सेल थ्योरी। तो ये दी स्लीडन और स्वान ने कि कोशिका क्या है। तो अपन जो परिभाषा पढ़ते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो ये वो है, इन्होंने सेल थ्योरी क्या है, इसका पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। ये तो कहता है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है कोशिका सिद्धांत की, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब ये बात कही, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। दूसरा, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये कहा स्लीडन और स्वान ने, इसी को अपन सेल थ्योरी कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका शरीर ये क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका ये शरीर से मिलकर बना होना वायरस इन पर लागू नहीं होती, तो कुछ इसके अपवाद भी हैं। फिर एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था ये समझाने में नाकाम रहे। देखो, इन्होंने ये तो बता दिया कि इकाई होती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं समझा पाए कि कोशिका बनती कैसे है, तो ये सिद्धांत अधूरा था। फिर आई मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी ये दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। इनका क्या कहना था, इन्होंने अपनी भाषा में एक शब्द कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब होता है कि कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि इन्होंने बता दिया कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, इन्होंने बता दिया कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई इसकी कोशिका है। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने ऐड किया कि कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, मतलब पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है, विभाजन हो गए, ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये पुरानी सेल थ्योरी, ये मॉडर्न सेल थ्योरी। अब इस सेल थ्योरी को मानने वाले मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जिन पे ये नियम लागू नहीं होता, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद में अपन दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया ये कि सेल थ्योरी क्या है और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। अब अपन इसके अपवाद देखते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका
सिद्धांत के अपवाद। आप साथ साथ लिखते जाना नोट्स के पैटर्न में। कोशिका क्या है, फिर ये, फिर खोज किसने की, पूरा नोट्स के पैटर्न में, इसीलिए मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, क्योंकि नोट्स बनाने में पीडीएफ डाल भी दें, पीडीएफ डालने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद नोट्स बनाता है उसकी बराबरी नहीं हो सकती। साथ के साथ जो नोट्स बनाता है, जो पढ़ता है, वो साथ के साथ नोट्स अपने बनाता है भी शॉर्ट के अंदर। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है जो जिन पे ये जो 3 बात मैंने बताई, शरीर की इकाई कोशिका होती है, और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, और ये पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। पहला, इसका पहला है विषाणु। पहला अपवाद है इसका विषाणु, इसे अपन बोलते हैं वायरस। दूसरा है प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं। 5 किंगडम में प्रोटिस्टा आते हैं, एक किंगडम है प्रोटिस्टा। तीसरा है मोनेरा। मोनेरा के अंदर आते हैं एक तो अपने बैक्टीरिया, जिन्हें अपन बोलते हैं जीवाणु, और एक आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के नाम में बैक्टीरिया है, बाकी ये एल्गी होते हैं, लेकिन ये भी मोनेरा में आते हैं। तीसरा इसके अंदर है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एक आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और प्रकृति के जोकर भी इनको कहते हैं। प्रकृति के जोकर, क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं होती तो अलग अलग होते हैं, बिना शेप के होते हैं, इसलिए इनको प्रकृति के जोकर बोलते हैं। तो ये 3 है। मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। चौथी इसमें एक आती है जेंथोफाइसी, ये भी एल्गी है, जेंथोफाइसी। ये 4 है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। मतलब कोशिका क्या है, उसमें कोशिका सिद्धांत है। अब विषाणु में क्या होता है, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन इनमें एक ही पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, और इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। ये उस सिद्धांत का पालन नहीं करते। विषाणु को तो अपन सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी बोलते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये उतार लो आप, उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे खोज किसने की। बात करते हैं अपन कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने पहले कोशिका की खोज की। 1665 के अंदर इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की। मतलब पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। और पहली मृत कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी इसी ने की। तो ये मृत कोशिका थी, जो थी कोर्क कोशिका, जो छाल होती है पेड़ की, उसकी की थी कोर्क में। पेड़ की छाल में इन्होंने खोज की, और इसको नाम दिया था इन्होंने सेलुली। सेलुली मक्खी के छत्ते जमान संरचना होती है ऐसी। तो ये छत्ते जैसी संरचना होती है, इसलिए इन्होंने इसको डिब्बे जैसी संरचना थी। तो खंड है एक तरह से छोटे छोटे डिब्बे से, इनको इसने नाम दिया सेलुली। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। अब आप पूछोगे कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज की, और इन्होंने इसे नाम दिया एनिमल क्यूली।
ये कई बार एनिमल क्यूली का शाब्दिक अर्थ भी पूछता है, जिसका मतलब होता है अति सूक्ष्म जंतु। मतलब इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की जिसे उन्होंने कहा एनिमल क्यूली। इनकी जो लैंग्वेज थी जिसे हिंदी में बोलते हैं अति सूक्ष्म जंतु। तो मृत कोशिका की सबसे पहले खोज की रॉबर्ट हुक ने, फिर की ल्यूवेनहुक ने, और फिर की तो ये ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज एनिमल में की, इसने मृत कोशिका की खोज कॉर्क में की। तो फिर प्लांट में जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये भी सवाल बनता है। तो प्लांट में जीवित कोशिका की खोज की एन ग्रीव और मेल पिगी नाम के दो वैज्ञानिक थे। मेल पिगी, हिंदी में लिख लेना इसको, मेल पिगी ग्रीव और मेल पिगी ने खोज की जीवित पादप कोशिका। देख खोज से रिलेटेड हो गया कि पहली कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहुक ने जिसे एनिमल क्यूली नाम दिया, और एन ग्रीव और मेल पिगी ने पहली जीवित पादप कोशिका की खोज की। ये खोज से रिलेटेड हो गया। अब आप ये उतार लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं अपन सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब केंद्रीय कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ है, ये है हैदराबाद में। ये एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा सा इसके साथ पढ़ लेते हैं। हैदराबाद में ये संस्थान ये करती क्या है, तो ये एक CSIR का नाम सुना होगा आपने। ये CSIR के अंडर काम आती है और सेल्स की जो खोज वगैरह करती है, ये उसके खोज के संदर्भ में कुछ खोजें काम करती है। अब इसके बाद आता है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में फ़र्क। तो एक तो शब्द है साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन तो कहलाता है साइटोलॉजी, और एक शब्द होता है सेल बायोलॉजी। तो कोशिका तथा उसके कार्यों का अध्ययन सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो ये दो शब्दों में फ़र्क है। सिर्फ कोशिका का अध्ययन पूछे तो साइटोलॉजी, और कोशिका और उसके कार्यों का अध्ययन पूछे तो वो अपन सेल बायोलॉजी में करते हैं। ये बायो साइंस की ब्रांचेज हैं जिनको अपन ये बोलते हैं। अब इसके बाद में आता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अपन बोलेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। कई बार ये आसान से सवाल भी आ जाते हैं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो लिखते हैं अपन लार्जेस्ट सेल, कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो भी एक कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट सेल मतलब सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। जो भी अपने ऊपर पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। इसे मैंने PPLO बताया था अभी थोड़ी देर पहले। PPLO का मतलब बताया प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये याद रखना कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए कि शेप भी निश्चित नहीं होती है। और इसके बाद आती है लॉन्गेस्ट सेल, एनिमल की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, एनिमल्स लॉन्गेस्ट सेल, तो होती है नर्व सेल। और एक होती है स्मॉलेस्ट सेल,
इन एनिमल्स, तो वो होती है शुक्राणु। जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु और लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद में अपन आगे की चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका की बाकी चीज़ें पढ़ते हैं।